अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट न्यू लीगल लेक्चर के साथ आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है सन क्लेम ऑफ इज शेयर इन फादर प्रॉपर्टी। ये बहुत से हमारे पास क्वेश्चन क्वेरीज भी आते हैं। बाज़ औक़ात हालात जो होते हैं वो वालिदैन के साथ बच्चों के ख़राब हो जाते हैं और इस हवाले से भी हमारे से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हमारे बाप की इतनी जायदाद है वो हमें नहीं देते, हम किराए के मकान में रहते हैं और हम खुद कमाते हैं, हमारे बाप की बहुत जायदाद है मगर वो खुद ही उस पर रहते हैं, उस पर किराया लेते हैं, हमें उसमें 1 रुपया भी नहीं देते। या हमारा बाप दूसरी शादी कर रहा है, वो प्रॉपर्टी उसकी दूसरी बीवी को चली जाएगी, हमारा बाप जो है वो प्रॉपर्टी को बेच रहा है, हमारा तो हक है, हमें हिस्सा भी नहीं देता, तो हम क्या करें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और या फिर वो हमारी माँ को तलाक दे रहा है और इसके अलावा उसने तलाक दे दी है, वो दूसरी शादी कर रहा है या वो प्रॉपर्टी को बेच रहा है, तो हम क्या करें, हमें उसके हिस्सा चाहिए। देखिए कि बाप से वो ये कहता है कि हमें जो है ना प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए, हमें उसे हिस्सा लेना है, या बाप हमें खर्चा नहीं देता, हमें तो प्रॉपर्टी से हिस्सा लेता है। सब में ऐसा होता है, डिवोर्स हो जाती है जब बीवी की, और डिवोर्स होने के बाद उसके छोटे बच्चे हैं, वो ये कहते हैं कि हम अपने छोटे बच्चों का हिस्सा क्लेम करते हैं बाप की प्रॉपर्टी से। अरे भाई बात ये है कि आप हिस्सा, किस चीज़ का हिस्सा? अरे भाई हिस्सा तब होता है जब आप या तो किसी जेंट प्रॉपर्टी में आप मालिक हो, उस वक्त आपका हिस्सा होता है, या फिर हिस्सा आपका तब बनेगा जब वरासत होगी, और वरासत तब होती है जब किसी इंसान की डेथ होती है। अब अगर आपका बाप जिंदा है, अगर आपका वालिद जिंदा है, तो उसकी अगर कुछ भी जायदाद है, भले वो अरबपति भी, आप उसमें से कुछ भी नहीं ले सकते, आपका कुछ भी उसमें शेयर नहीं है, आपका कुछ भी हिस्सा नहीं है। आप ये मत कहें कि हमारा जो है वो हिस्सा बनता है, आपका हिस्सा बिल्कुल नहीं बनता, आपका कुछ हिस्सा नहीं बनता। आप अगर छोटे हैं, माइनर है, तो आप खर्चा बाप से क्लेम कर सकते हैं, बाकी उसकी प्रॉपर्टी उसका काम है, चाहे वो बेचे रखे किसी को दे, आप उसमें से कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। देखिए याद रखें, जिसकी प्रॉपर्टी है वही उसका मालिक है, वो जिस तरीके से चाहे उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकता है, वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है, वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है, वो अपनी दूसरी बीवी के नाम कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक है। आपका हिस्सा, औलाद का हिस्सा, बेटे का हिस्सा नहीं है प्रॉपर्टी में। देखिए ये याद रखें, औलाद का बाप की जिंदगी में उसकी जायदाद में कोई हिस्सा भी नहीं है। जब तक बाप जिंदा है उस वक्त तक बेटा बाप की जायदाद से कोई हिस्सा क्लेम नहीं कर सकता, इसलिए कि बेटे का कोई हिस्सा बनता नहीं है। याद रखें, विरासती हिस्सा तब बनता है जब किसी की डेथ होती है, जब आपके बाप की डेथ होगी, जब वरासत खुलेगी, फिर आप उसकी वरासत में से कोई हिस्सा ले सकते हैं। उसकी जिंदगी में आपकी कोई वरासत नहीं है, उसकी जिंदगी में आपका कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए आप कोई हिस्सा क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसकी डेथ हो जाती है फिर आप बीइंग वारिस अपना हिस्सा क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में नहीं कर सकते। ये था आज का लेक्चर, इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।